अध्याय पहला शुरू कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं। थोड़ा सा देख लेते हैं वास्तविक संख्याओं में। 9th क्लास में जो पढ़ा था ना, 9th का ही है मैटर ये। प्राकृत संख्याएं किससे लिखते हैं? एन से। एन मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या जानते हो क्या? कहां से प्रारंभ होती है? 1 से। कहां तक जाती है? अनंत तक। कहने का मतलब कि जिसको आप गिन सकते हो वो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। जैसे मैं ऐसे गिनूंगा कि 0 1 2, 1 से ही गिनते हैं। जिसको गिन सकते हो, जो प्रकृति में है, नेचुरल है, उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। सभी को पता है। उसके बाद क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब पूर्ण हो गई, क्या मिला देंगे? 0। 0 मिला दो तो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। कुछ भी फर्क नहीं है, 0 मिलाते क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। उसके बाद क्या है? पूर्णांक। कौन से होते हैं? संकेत होता है जेड और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। कौन सी होती है पूर्णांक? हाँ, दोनों ही हो। जैसे माइनस क्या लिखूं यहाँ पे? अनंत लिख दूं। यहाँ पे कुछ भी संख्या है, माइनस मान लो है, डॉट डॉट, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4, कितना भी आगे, फिर अनंत तक। कहने का मतलब क्या हुआ? माइनस में भी हो, प्लस में भी हो। अब जैसे एक संख्या है 1/2, पूर्णांक है क्या? पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है। कौन सी संख्या है? अभी पढ़ेंगे। -8 कौन सी संख्या है? पूर्णांक है ना। अब देखो, पूर्णांक समझ आ गया। माइनस वाली और प्लस वाली सभी संख्याएं मिलके क्या बनाती है? पूर्णांक। उसके बाद है परिमेय संख्या। सभी जानते हो कौन सी होती है? जिसको हाँ P/Q के रूप में आप जिसको लिख सकते हो ना, P/Q। और एक कंडीशन होती है कि Q क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। होता है ना, अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जैसे 1 में 0 का भाग देते हो, कितना हो जाता है? अनंत। 5 में 0 का दे दो, अनंत होता है। अब एक कंडीशन और है, परिमेय संख्याएं P/Q तो होती है, इसके साथ में कौन सी कंडीशन है? क्या होना चाहिए? P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पता है ना सबको? पूर्णांक का मतलब समझ ही गए, जो माइनस में हो, प्लस में हो। अब बताओ, जैसे मैं लिखूं -1/2, क्या यह परिमेय संख्या है? है ना। और प्लस वाली भी परिमेय होती है, सारी होती है। जो P/Q के रूप में लिखी हो, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। यही कंडीशन है। दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अच्छा, यह परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्गमूल 2 क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है। अरे पूर्णांक थोड़ी होगा। जैसे वर्गमूल 2 निकालोगे तो कितना आएगा? 1.41 ऐसा कुछ आता है ना। इसका मतलब क्या? पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। अपरिमेय संख्या कहलाती है ऐसी, जो P/Q के रूप में होती है क्या? हाँ, नहीं होती है। पूर्णांक नहीं होता तो परिमेय होगी नहीं। वास्तविक संख्याएं ये क्या होती है? अच्छा, P/Q के रूप में होती है? नहीं होती। होती तो है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता? पूर्णांक नहीं होता। ये दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। अपरिमेय में होता है क्या? नहीं होता। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित होने वाली सारी संख्याएं क्या कहलाती है? क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है? होती है ना। अरे सभी है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? मिलके ये कहलाती है वास्तविक। यानी सभी संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित होने वाली। सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। समझ गए ना। अभाज्य संख्याएं सभी को पता होगा, जिसमें किस किस का भाग जाता हो? 1 का और खुद का। अभाज्य संख्या बता सकते हो? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है ना सबसे छोटी। सबसे छोटी होती है 2। सबसे बड़ी हमें पता नहीं है, वो तो अनंत तक की जाती है। सबसे छोटी होती है 2। उसके बाद कौन सी होती है? 2 3 5 7 11 13 17 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31 37 41 है ना। 43 41 होता है क्या?
41, 41 अभाज्य है ना। 43, उसके बाद 47, आगे भी होती है, इतनी तो याद ही होनी चाहिए 50 तक तो। सही लिखा है क्या सारी संख्याएं? कोई सी भी संख्या भाज्य है इनमें से? नहीं है ना। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती है? जिसमें एक और खुद के अलावा भी किसी का भाग जाता, मतलब जिसका हम क्या कर सकते हैं, टुकड़ा। छह के दो टुकड़े कौन कौन से होते हैं? 2 और 3। क्लियर हुआ ना। जैसे संख्या लिखूं 8, क्या भाज्य है या अभाज्य है? क्यों? क्योंकि आप इसका टुकड़ा कर सकते हो। कौन कौन से होंगे गुणनखंड? 2 और 2 और 2, ऐसे तो होंगे। ऐसे लिखते हो ना। हाँ, 2 और 4 नहीं बोल सकते क्योंकि 4 तो खुद टुकड़ों में होगा। अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? 2 2 2। समझ गए ना। अब आगे शुरू करते हैं, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। 9वीं क्लास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। अब 10वीं क्लास का जो आधारभूत प्रमेय है वो शुरू करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कथन क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यह कथन समझ में नहीं आया होगा ना। यह अभाज्य गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना यूनिक होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैं लिख दूं यहां 50, इसके गुणनखंड कर सकता है कोई? टुकड़े क्या होंगे? देखो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं होता तो 2 25, 5 5 5, सही है। अब देखो और लिखूं कुछ में, जैसे मैंने लिखा 150, अब करो किसका जा रहा है? 2 का। कितनी बार? 75। 3 का जा रहा है क्या? 3 का जा रहा है। 3 का भाग किस में जाता है? जिसमें अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है। 7 और 5 कितने होते हैं? 3 के पहाड़े में आता है क्या? 12। तो इसमें 3 का पूरा पूरा चला जाएगा। 25 75। किसका जा रहा है? 5 का। 5 का और जा रहा है, नीचे क्रॉस आ रहा है। देखो इसके गुणनखंड क्या क्या है? 2 5 5। मैं यहां लिख देता हूं इसके गुणनखंड 2 5 5, या इसको लिख सकते हैं 2 5 की घात 2। सही है क्या? देखो 2 एक बार आया, 5 कितनी बार? 2 बार। या इसको ही आप देखो एक बार के लिए, प्रमेय जो हम हल कर रहे हैं 2 3 5 गुणा 5। पहला जो कथन था उसको देखो ध्यान से। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 50 को किस प्रकार लिख दिया? 2 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हो ना। किसी भी संख्या को लिख सकते हो। जैसे 6 को लिखो, क्या होगा? 2 गुणा 3। जैसे 15 को लिखो 3 गुणा 5। जैसे 30 को लिखो, क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे होगा। जैसे 30 का लिखूं मैं तो क्या होगा? 2 का जा रहा है कितनी बार? 15। फिर 3 का 5 बार, 5 का। यहां तक कहानी सबको समझ आ गई ना? कोई दिक्कत नहीं है। पहला कथन क्या था? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख सकते हो। दूसरा कथन देखो, यह गुणनफल, यह गुणा अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना यूनिक होता है। अच्छा, क्रम का कोई महत्व है क्या? जैसे मैंने ये लिख दिया, देखो इसमें 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 गुणा 2 गुणा 5? एक ही तो बात है, क्रम का कोई महत्व ही नहीं है अभाज्य गुणनखंडों में, यानी ये तो यूनिक होता है। आप कैसे लिख दो? मैं ऐसे लिख दूं 5 गुणा 2 गुणा 3, मैं ऐसे लिख दूं 5 गुणा 3 गुणा 2। इन सभी का गुणा कितना हो रहा है ये बता दो। सभी का 30 हो रहा है ना? समझ गए? यानी आप कोई भी भाज्य संख्या उसको टुकड़ों के रूप में लिख सकते हो। पहली बात तो ये, जो भी टुकड़े बनते हैं अभाज्य संख्या के उसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। क्लियर हो गया? पहला उदाहरण देखो, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए। n एक प्राकृत संख्या है, बताया हुआ है ना। 4 की घात में n नेचुरल नंबर है। क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगा? समझ गए? शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या क्या होनी चाहिए? किसकी गुणा हो? 10 की हो ना? 10 का होना चाहिए ना। तो देखो 10 का टुकड़े क्या होते हैं 10 के, ये बता दो। 2 और 5 होते हैं।
2 और 5, 4 की घात n। n का मान 1 2 3 4 रखते जाओ, n का मान मैं रखूंगा 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n रखते ही 4 होगा, n बराबर 2 रखोगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा ना, 4 गुणा 4। n का मान 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। n का मान 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 64 का कितना गुना, 4 गुणा, कितना होगा, 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256। इसमें कुछ आ रहा है क्या, 2 या 5, 2 या 5 आ रहा है क्या लास्ट में, कहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या एक अंक, 2 तो आ रहा है, 5 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, अरे आ रहा है क्या, देखो ये 4 है ना, इसको आप 2 गुणा 2 तो लिख सकते हो, क्या इसको 2 गुणा 5 लिख सकते हो, नहीं हो सकता। यहाँ देखो 16 है, 2 तो है इसमें ना, 2 गुणा इसमें कितना 32, 2 गुणा 8, 2 गुणा 128, 2 तो है लेकिन क्या 5 है, 5 है क्या, यदि 5 नहीं है तो 0 पे समाप्त हो सकती है क्या, अरे समझ रहे हो, यदि 0 पे होगी तो उसमें 2 गुणा 5 होना चाहिए इकाई अंक में। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 गुणा 2 की घात n, क्या लिख दूं ऐसे, 4 को टुकड़ों में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 गुणा 2, लिख दिया ना। अब बाहर लिखना है इसको तो ऐसे लिख देंगे 2 की घात n गुणा 2 की घात n। कहीं भी 5 आ रहा है, नहीं हो सकता, 2 की घात 2 को गुणा करते जाओगे तो 5 तो आएगा ही नहीं, 2 के पाड़े में 5 कहाँ आता है, यहाँ भी 2 के पाड़े में 5 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो यह संख्या 4 की घात n के लिए ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए यह 0 पे समाप्त होगी। क्लियर हुआ। उदाहरण 2, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात करो। HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हो ना, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका सभी में भाग जा रहा हो। LCM क्या होता है, ऐसा सबसे छोटा गुणज जो सभी संख्याओं का गुणज हो। जैसे मैं लिखूं 12 और 15, इसका HCF क्या होगा, LCM क्या होगा, जल्दी से बता दो, कोई बता सकता है क्या, HCF क्या होगा, 3 होगा क्या HCF। देखो इसके टुकड़े क्या होते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 2, यही होते हैं इसके टुकड़े, 3 गुणा, कॉमन क्या है सबसे बड़ी संख्या, HCF क्या होगा, 3 होगा। LCM क्या होगा इसका, LCM में क्या करते हैं, सारे टुकड़ों को ले लेते हैं मैक्सिमम, इसमें से क्या लेंगे 3, यहाँ क्या लेंगे 2 की घात 2, यहाँ से क्या लेंगे 5, छोड़ना नहीं है किसी को ना, 3 एक बार ही है 3 ले लिया, या 2 दो बार आया 2 बार ले लिया, एक बार ले लिया 5, कितना होगा 4 3 12, 12 पंजो 60। 60 ऐसे सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12 और 15 का भाग जा रहा है। इससे छोटी है क्या कुछ, क्या 120 में नहीं जाता है क्या, 120 में भी जाता है, लेकिन क्या होना चाहिए सबसे छोटी संख्या। अब देखो ये देख लो, 6 के टुकड़े बता दो क्या होंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 का जा रहा है 3, यहाँ क्रॉस 2 गुणा क्या हो गया 3। इसके अभाज्य गुणनखंड बता दो 20 के क्या होंगे, 2 का जा रहा है कितनी बार 10 बार, 2 का कितना 5 बार, 5 का एंड हो गया। इसके टुकड़े बताओ क्या क्या हुए, 2 गुणा 2, 2 गुणा 5। अब HCF और LCM आप बता दो क्या होगा, ये तो इसके गुणनखंड है किसके 6 के ना, और ये किसके हैं, सॉरी 20 के। HCF क्या होगा ये बता दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन है, 2 है ना, देखो 2 ही तो है कॉमन, 2, तो HCF क्या हो जाएगा 2, सही है क्या HCF। तो अब देख लो 2 का दोनों में भाग जा रहा है, 2 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है जिसका 6 में और 20 में भाग जाता है, नहीं जाता ना, 3 का 20 में नहीं जाता तो 6 का 20 में भी नहीं जाता। LCM क्या होगा ये भी बता दो, LCM यहां से क्या लोगे 2, 2 एक लेना है 2 लेना 2, यहाँ कितने 2 है, तो दोनों को ही लेना, एक थोड़े लेना है,
2 की घात कितनी लेंगे 2, 3 कितने लेने 1 2, 3 तो है ही एक ही, यानी मैक्सिमम सारे अभाज्य गुणनखंडों को उठाते हो तो क्या हो जाता है एलसीएम, सारों को उठा लो। 3 फिर 5 कितने हैं एक ही तो है, आंसर क्या होगा 4 3 12 12 पंजे 60, ये हो गया आंसर। एलसीएम कितना आया 60, एचसीएफ कितना हुआ 2, क्लियर हुआ।